आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में लगातार देश में ऐसी खबरें सामने आने लगी है कि हार्ट अटैक के मामलात बढ़ रहे हैं। अब एक ऐसा ही मामला कर्नाटक से सामने आया है जो काफी परेशान करने वाला है। आपको बता दें, वहां 8 साल की बच्ची जो तीसरी क्लास में है थी, उसकी मौत हो गई। मामला यह है कि 8 साल की बच्ची तीसरी क्लास में पढ़ने वाली, जिसका नाम तेजस्वनी है, वो अपने क्लास में अपनी कॉपी को लेकर के अपने टीचर के पास जा रही थी, दिखाने के लिए कि मैंने ये काम किया है। जब वो जा रही थी, इसी दरमियान अचानक कॉपी उठाती है और जैसे ही चलने लगती है उसकी तबीयत बिगड़ती है, वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होती है, वो गिर जाती है। आसपास में जो बच्चे होते हैं और जो टीचर्स होते हैं वो जल्दी से दौड़ते हैं ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जैसे ही वो दौड़ते हैं, क्या हुआ, बच्ची को उठाएगा तो पता चला कि उसे होश नहीं आ रहा है। तभी जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उस बच्ची को लेकर के पास ही में एक निजी अस्पताल होता है जिसका नाम JSS हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में जब ले जाया जाता है तब वहां डॉक्टर्स उस बच्ची को मृत घोषित कर देते हैं। ये काफ़ी कहा सकता है भयानक खबर है। और जब इस पूरे मामले की जानकारी लेने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार इसकी मौत के पीछे की वजह क्या है, तो डॉक्टर्स की टीम ये बताती है कि कहीं ना कहीं इस बच्ची की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है, यानी कि हार्ट अटैक की वजह से। आप सोचिए कि इस दिल की धड़कन, एक 8 साल की बच्ची और दिल की धड़कन उसकी रुक जाए, ये कितनी चिंताजनक खबर है। आपको बताते चले, इस घटना के बाद वहां जो जिला के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उन्होंने भी उस स्कूल में जाकर के इन्वेस्टिगेशन किया। इस पूरे मामले की जानकारी इस तरीके से सामने आई कि किसी भी तरीके से जांच पड़ताल में ऐसा कहीं पर भी प्रतीत नहीं हुआ कि उस बच्ची की मौत किसी और वजह से हुई होगी। इस पूरे मामले को लेकर के डॉक्टर्स की टीम ने यह भी कहा कि अगर आप में से इस पूरे मामले को लेकर के और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप बच्ची का पोस्टमार्टम भी करा सकते हैं। लेकिन परिवार वाले और तमाम लोगों ने इस बात पर सहमति जताई कि उस बच्ची की मौत जो है कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की वजह से हुई है और उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। इस पूरे मामले को लेकर के प्रिंसिपल जो है प्रभाकरन, उन्होंने बताया कि ये जो बच्ची है वो स्कूल सुबह जब आई थी तो बिल्कुल ठीक थी, एकदम सही थी। जब उस बच्ची की तबीयत बिगड़ी तो उनके माता पिता को फोन भी किया गया, लेकिन वो फोन नहीं उठा सके। वजह ये थी कि माता पिता उस वक्त मंदिर में थे और मंदिर में अपनी ही बच्ची, उसी बच्ची के लिए पूजा अर्चना कर रहे थे कि उसकी लंबी उम्र हो, वो बेहतर करे, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे, वो अच्छा पढ़े, खूब उसका बेहतर भविष्य हो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस वक्त वो देवता से अपनी बच्ची की दुआएं कर रहे थे, उसी दरमियान उसकी बच्ची की मौत हो गई। आपको बता दें, इस घटना ने काफी लोगों के अंदर जो है वो डर का माहौल भी बना दिया। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के कई मामला सामने आए हैं। ये मामला तो आपको बता दें, कर्नाटक में जो बेंगलोर है वहां से लगभग 150 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर मैसूर जिला है। मैसूर जिला में ये चामराज नगर है, वहीं सेंट फ्रांसिस स्कूल में ये बच्ची पढ़ाई करती थी और उसी दरमियान उसकी मौत हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर के आपको आगे बता दें कि सितंबर 2024 में इसी तरीके का मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आया था, जहां मानवी सिंह नाम की एक बच्ची, जो आपको बता दें कि तीसरी कक्षा में पढ़ाई करती थी, उसकी भी मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। इसके अलावा आपको बता दें, दिसंबर 2024 में भी एक खबर सामने आई थी, जब आपको बता दें कि एनुअल फंक्शन के लिए मोहित चौधरी जो है वो तैयारी कर रहा था, वो दौड़ रहा था और उसी दरमियान 14 साल के मोहित चौधरी की अचानक मौत हो जाती है और पता चलता है कि उसको भी हार्ट अटैक आया है। इसके अलावा एक और खबर सामने आई, जब दीक्षा कुमारी नाम की एक लड़की थी जिसकी उम्र 8 साल थी, उसकी भी मौत इसी तरीके से हो गई थी। तो इस तरीके से की घटनाओं ने लोगों को काफी परेशान कर दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या हार्ट अटैक के मामलात अचानक बढ़ने लगे हैं? अगर बढ़ रहे हैं तो आपको उसके पीछे की क्या वजूहत लगती है? कुछ लोग इसे इस तरीके से भी जोड़ते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद इस तरह के मामलात बढ़ गए हैं। हालांकि इसको लेकर के अभी तक कोई खास पुष्टि नहीं हो पाई है और न सही तरीके से जांच पड़ताल हो पाई है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।